नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। जिस पाकिस्तान के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, जिसने जमीन और जमीर दोनों गिरवी रखे हुए हैं, वो पाकिस्तान अब फिर से भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। वो भी तब जब हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने ऐसी धूल चटाई कि उसकी तबाही का धुआं पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया ने यह भी देखा कि जिन उधारू हथियारों को लेकर पाकिस्तान इतराता था, उनको भारतीय डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों ने कैसे कुछ मिनटों में ही राख कर दिया। अब पाकिस्तान फिर से युद्ध की रट लगाए हुए है। लगातार पाकिस्तान की ओर से खून बहाने, हाथ काटने से लेकर न जाने क्या क्या धमकियां दी जा रही हैं। हालांकि भारत इन तमाम धमकियों का एक ही जवाब दे रहा है कि इस बार अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो उसे सोच लेना चाहिए कि उसे इतिहास और भूगोल में रहना है या नहीं, जो बताता है कि भारत इस बार किस तरह की तैयारी में। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि भारत का सबसे खतरनाक और पनडुब्बी शिकारी विमान P-8I पोसाइडन अचानक कराची के करीब पहुंच गया था। साथ में अमेरिकी नौसेना का भी सबसे खतरनाक जासूसी विमान उत्तरी अरब सागर में मंडराता हुआ दिखाई दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान की सारी सेनाएं घबरा गई थी। कराची पोर्ट पर खतरे की घंटियां बजने लगी थी। कई इलाकों को हाईलाइट कर दिया गया था। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ये संकेत मिल रहे थे कि पाकिस्तान फिर से युद्ध चाहता है, और इन संकेतों के बीच भारत ने ऐसा धमाका किया कि वो हाईलाइट पर आ गया है। अब पाकिस्तान को यह लगने लगा है कि सच में भारत उस पर हमला कर सकता है। इस खौफ में आकर सेना प्रमुख आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने धड़ाधड़ मीटिंगें शुरू कर दी हैं और चीन, तुर्की जैसे देशों से उधारू हथियार मंगाने शुरू कर दिए। दरअसल सिंधु नदी का पानी रोकने से तड़प रहे पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने आर्मी हेडक्वार्टर पर अपने कोर कमांडरों की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में घंटों तक चर्चा की और यह जानने की कोशिश की कि भारत ने पानी नहीं छोड़ा तो क्या करना चाहिए। और आखिर में जो कहा उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान भारत से जंग की तैयारी कर रहा है। रावलपिंडी के सेना हेडक्वार्टर में कोर कमांडर्स के साथ कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी सेना ने कहा कि देश के हिस्से का पानी सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। इसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे। यह बयान भारत के साथ जंग की ओर संकेत है। पाकिस्तान चीन और तुर्की से भारी मात्रा में हथियारों की खरीद भी कर रहा है। इनमें ड्रोन, मिसाइलें, पनडुब्बियां, युद्धपोत और हेलीकॉप्टर जैसे हथियार शामिल हैं। इसके अलावा LOC पर पाकिस्तानी सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात की है। AI फेंसिंग भी की है। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जुड़ी अपनी सीमाओं से 5 बटालियन को हटाकर LOC के रावलकोट, कोटली और भीमबर सेक्टर में तैनात किया है। हाल ही में पाकिस्तान ने चीन से भारी मात्रा में हथियारों की खरीद की है। इनमें हंगोर क्लास की पनडुब्बी शामिल है। पाकिस्तान ने चीन से 2015 में 8 हंगोर क्लास पनडुब्बियों की खरीद के लिए समझौता किया था, जिसमें से एक को हाल ही में पाकिस्तानी नौसेना में शामिल किया गया है। हालांकि जैसे ही पाकिस्तान ने इस पनडुब्बी को शामिल किया तो भारत ने भी 3 उन घातक युद्धपोतों को समुद्र में उतार दिया जो चीन से उधार मंगाई पनडुब्बी को खाक में मिला देने की ताकत रखता है। वैसे तो भारत बॉर्डर पर 24 घंटे किसी भी हिमाकत का तगड़ा जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन पिछले कुछ दिनों के भीतर बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के साथ ही कई घातक हथियारों को भी एक्टिव कर दिया गया है। इसलिए पाकिस्तान को हिमाकत करने से पहले 1000 बार सोचना होगा। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।